सब लोग आपको यही बोलेंगे कि एक बार सिविल इंजीनियरिंग कर लो और तुम्हें आराम से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बहुतों को मुंह से तो यही सुन रखा होगा कि एक बार डिग्री या डिप्लोमा कर लो सिविल इंजीनियरिंग में, बस ठेकेदार बन जाओ और पैसा छापो। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका करियर खतरे में है। हेलो ऑल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बीटेक कर रखा है और आप जॉब के तलाश में हैं या अभी कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, कॉलेज का प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है, कितना का पैकेज मिलेगा। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको शुरुआती में 30,000 40,000 का मंथली पेमेंट मिलने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल बात क्या है वो इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा कैसे आपको किसी भी कंपनी को अप्रोच करना है आप जॉब के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आपके पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए जिससे आपको आराम से जॉब मिल जाए डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग, तो उस समय क्या ध्यान देने वाली बात है जिससे आपको आराम से जॉब मिल जाए। तो देखो, सबसे ज्यादा ध्यान दो ऑटो लेवल पे दो। एक सर्वेइंग में हम ऑटो लेवल यूज करते हैं जो ज्यादातर साइट पे यूज करते हैं एज अ साइट इंजीनियर। टोटल स्टेशन की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए अलग से सर्वेयर होता है, तो उस पर आपको ध्यान देने की बात नहीं है। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ड्राइंग रीड करना। ड्राइंग रीडिंग करना सीख लो, अच्छी बात है। नहीं भी सीख पाओगे तो भी आके साइड पे सीख जाओगे। लेकिन हल्का फुल्का क्रॉस सेक्शन कैसे देखते हैं, फ्रेमिंग प्लान कैसे देखते हैं, स्लैब का डिटेल्स कैसे देखते हैं, रिइंफोर्समेंट डिटेल कैसे देखते हैं, ये देख लोगे तो तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगी। तीसरी जो बात है वो बीबीएस सीखना जरूरी है। जहां भी आप सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो वहां तो स्टील यूज करोगे ही। अब स्टील का कटिंग लेंथ कैसे होता है, उसका बेंड रिडक्शन क्या होता है, उसका हुक लेंथ क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आप बीबीएस से ही सीख पाओगे। तो अगर आपको बीबीएस सीखना है तो कुछ नहीं करना, मैंने एक ई बुक रेडी किया जिसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है कि कैसे बीबीएस सीखते हैं, कितना बेंड रिडक्शन होता है, 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब का कैसे निकालते हैं, फुटिंग का कैसे बीबीएस निकालते हैं, सारा चीज डिटेल में है। तो अगर आपको बीबीएस सीखना है तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से चेकआउट करके सीख सकते हो। जो चौथी चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी को अप्रोच कैसे करोगे जॉब के लिए। अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ तो जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपके पास एक एटीएस फ्रेंडली सीवी होना है, और सीवी बनेगा कैसे वो मैं बताता हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों का सीवी बना के रखा है और बहुत सारे बच्चों को दिया है। तो अगर आपको भी एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाना है तो कुछ नहीं करना, दिए गए नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं, मैं आपको एटीएस फ्रेंडली सीवी बना के दूंगा। बहुत सारे बच्चों का मैंने एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाया और मेरे बनाए हुए सीवी से उन्होंने जॉब ग्रैब कर लिया है। तो अगर आपको भी एटीएस फ्रेंडली सीवी बनवाना है तो आपको जस्ट दिए गए नंबर पर मैसेज करना है। अब बात आती है कि अगर आपको जॉब मिल भी गया है तो क्या सैलरी रेंज होगा, इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस क्या हो गया, छुट्टी मिलेगी कि नहीं, तो इस सब पे बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप डिप्लोमा या डिग्री दोनों में से कर रहे हो तो अगर आप सोच के बैठे हो कि आपको स्टार्टिंग से 30,000 40,000 मिलने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक हार्श रियलिटी मैं बता देता हूँ। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको 8 से 10,000 ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। वहीं बीटेक होल्डर हो तो 17 से 20,000 तक, और यही रेंज अभी चल रहा है। तो अगर आप सोच के बैठे हो कि आपको 30,000 40,000 शुरुआत में मिलेगा, तो ऐसा बहुत कम होने वाला है। इवन दो आईआईटी एनआईटी है उनको भी बहुत कम ही मिलता है जब शुरुआत करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका करियर खतरे में है। देखो, शुरुआत तो छोटे से ही करना पड़ेगा। एक बार तुमने शुरुआत किया, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ जाओगे और तुम करियर में सेटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि सीएसआईटी वाले तो मोटा पैसा छाप रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू कॉलर जॉब वाले ज्यादा पैसा कमा रहे हैं व्हाइट कॉलर वाले जॉब से। मतलब ये है कि जो सीएसआईटी वाले वो 10,000 15,000 पे भी वो भी खट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एक ही बार लाखों लाख के पैकेज मिल रहे हैं। तो अगर तुम शुरुआत में हसल करते हो, साइड पे काम करके रुकते हो, टिकते हो, तो तुम्हारी भी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। जब मैंने भी शुरुआत किया था तो बहुत कम सैलरी में किया था, लेकिन अभी मेरी भी सैलरी अच्छी खासी होगी और मेरे को सेटिस्फेक्शन है उससे। और आपके मन में अगर सवाल है कि आपको डिप्लोमा बीटेक करने के बाद साइट वर्क मिलेगा या ऑफिस वर्क, तो आपको मैं बता दूं, ज्यादातर डिप्लोमा या बीटेक होल्डर होते हैं वो साइट वर्क ही करते हैं। जो ऑफिस वर्क करते हैं उनमें ज्यादातर एमटेक होल्डर होते हैं, जो एनआईटी से, आईआईटी से, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से किए रहते हैं, वहीं जाते हैं डिजाइनिंग फील्ड में। बाकी सारा जो भी डिप्लोमा और बीटेक होल्डर होते हैं वो सारा का सारा साइट एग्जीक्यूशन वर्क में ही रहते हैं। और उस समय वर्क लाइफ बैलेंस देखना शुरुआत में आपके लिए बहुत ही टफ होगा। हो सकता है आप कभी कभी संडे को भी आपको काम करना पड़े। इसके अलावा 10 घंटा 12 घंटा का रोज का ड्यूटी हो, उस समय हो सकता है आप ज्यादा एग्जॉस्ट फील करें। लेकिन साल 2 साल के अंदर ये आपकी लाइफ अच्छी खासी हो जाएगी और आपका वर्क टाइमिंग भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप जीटी जाते हो या डीटी जाते हो उस समय आपसे ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है साइड पे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हो अगर उसको ध्यान से देते हो तो आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी, साइड पे काम करना और आसान हो जाएगा। ज्यादा अच्छे से पढ़ना ताकि आप वो साइड पे जाके काम करने में दिक्कत ना हो।
तो देखो IS कोड को तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ो, जो भी RCC का IS कोड है। इसके अलावा थोड़ा मोड़ा अगर स्टील का ध्यान लेते हो तो है। इसके अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो भी टेस्ट है उस टाइप को अच्छे से ध्यान में पढ़ो। मटेरियल एग्रीगेट के बारे में अच्छे से पढ़ लो। यही सारी चीजें हमारा काम आता है साइड। इसके अलावा मैंने शुरू में आपको बताया कि ऑटो लेवल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, कैसे ऑटो लेवल से हम लोग रीडिंग करते हैं, कैसे लेवल ट्रांसफर करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो अगर आप ये सारी चीजें देखते हो तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ड्राइंग रीडिंग करने की बात है तो हो सकता है शुरुआत में आपको दिक्कत हो, लेकिन अगर आपको ड्राइंग फाइल चाहिए कि ड्राइंग फाइल लेकर आपको पढ़ना है कि ड्राइंग रीड कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल बैक कर सकते हो, मैं आपको ड्राइंग भेज दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको अगर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हो। इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसमें हमेशा जॉब अपडेट्स देता रहता हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो आसान है ना कंसेप्ट समझना। तो और वीडियो के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन।